हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका टाइटल है भाइयों का स्नेह। अभयारण्य में अनेक जीव जंतु रहा करते थे। मुनमुन और चुनमुन खरगोश भी उन्हीं में से थे। वे दोनों सगे भाई थे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। पर एक बार कुछ जानवरों ने दोनों को भड़का दिया। वे दोनों आपस में लड़ पड़े और अलग अलग रहने लगे। उनकी लड़ाई देखकर कुछ दुष्ट जानवरों को बड़ा अच्छा लगा। वे मुनमुन से चुनमुन की बुराई करते, झूठी झूठी बातें एक दूसरे के विषय में कहते। पर चुनमुन और मुनमुन सदा आंखें बंद करके दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेने वाले मूर्ख भी न थे। अब वे सच्चाई को जानने लगे थे और एक दूसरे को समझकर चलने की कोशिश करने लगे थे। कुछ ही दिनों में दोनों ने यह बात समझ ली कि दूसरों के बहकावे में आकर उन्होंने गलत किया है। अब दोनों को बड़ा ही पछतावा होता कि हाय, न जाने किस कुघड़ी में दूसरों की बातों में आकर उन्होंने अपना घर बिगाड़ लिया। गलती करना उतना बुरा नहीं जितना कि गलती को समझकर भी उसे सुधारने की कोशिश न करना। दोनों भाई सोचने लगे कि गलती को कैसे दूर किया जाए। जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। जल्दी ही उन्हें रास्ता मिल गया। मुनमुन खरगोश कई दिनों से देख रहा था कि चुनमुन दुबला होता जा रहा है। बेचारा छोटा भाई, पता नहीं कुछ ठीक से ढूंढ कर खा भी पाता है या नहीं। मैंने उसे अलग करके बहुत बुरा किया। मुनमुन ने सोचा। उधर चुनमुन भी कई दिनों से देख रहा था कि बड़े भैया बड़े ही उदास और थके हुए रहते हैं। उसने मन ही मन सोचा कि भैया पर बहुत अधिक काम आ गया है। पहले तो घर का काम मैं कर लिया करता था और भैया खाना ढूंढ कर लाते थे। अब वे बाहर का भी काम करते हैं और घर का भी। थकेंगे नहीं तो क्या होगा, दुबले नहीं होंगे तो क्या होगा। धिक्कार है मुझ पर जो दूसरों के कहने में आकर इतना स्नेह करने वाले शुभ चिंतक भाई को छोड़ दिया। अरे, वे बड़े हैं, गुस्से में कुछ कह दिया तो क्या हो गया। मैंने बुरा क्यों मान लिया। मैं उनके पैरों में गिर जाता तो क्या वो मुझे घर से निकाल देते। बस फिर क्या था। दूसरे ही दिन चुनमुन सुबह से ही यह देखने लगा कि भैया कब काम पर जाएं। मुनमुन के जाते ही वह तुरंत उसके घर में घुस गया। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। खाने पीने की चीजें यूं ही पड़ी थीं। बहुत दिनों से किसी ने उनसे हाथ भी न लगाया था। पता नहीं भैया ठीक से खाते पीते भी हैं या नहीं, चुनमुन मनी मन सोचता रहा। फिर वह सफाई के काम में जुट गया। कुछ ही समय में घर का कोना कोना चमकने लगा। मन लगाकर जो काम किया जाता है उसका प्रभाव ही निराला होता है। अपने घर जाकर चुनमुन ने 2-4 गाजरें खाईं और ऊपर से पानी पी लिया। खाने के लिए एक छोटा सा गाजर का ढेर चुनमुन के पास था जो अलग होते समय भाई ने उसे दिया था। बहुत भूख लगने पर चुनमुन उसी में से थोड़ी सी गाजर निकाल कर खा लिया करता था। अकेले अकेले उसकी न तो कुछ खाने की इच्छा होती थी और न ही उसे भूख ठीक से लगती थी। सूना सूना घर भी काटने को दौड़ता था। यही कारण था कि वह गाजरें अभी तक पड़ी हुई थीं। उधर उस दिन मुनमुन अपने घर से निकलकर सबसे पहले चुनमुन के यहाँ गया था। जब उसे यह विश्वास हो गया कि घर में कोई नहीं है तो वह चुपके से अंदर घुस गया। उसकी निगाह गाजर के ढेर पर पड़ी। ओह, देखो तो, छोटा कुछ भी नहीं खाता। सारी गाजरें ज्यों की त्यों पड़ी हैं। मुनमुन बड़बड़ाया। फिर उसने पोटली खोलकर साथ लाई हुई गाजरें उस ढेर में मिला दी। रास्ते भर मुनमुन सोचता गया कि प्यारे भाई को उसने गुस्से में भर कर अलग कर दिया। यह बहुत ही गलत हुआ। कैसे अब उसे वह वापस बुलाए। जिसे हम सच्चे हृदय से स्नेह करते हैं उसे दुखी नहीं देख सकते। उसके सुख और संतोष के लिए हम हर संभव उपाय अपनाते हैं। दिन भर का थका हारा मुनमुन शाम को घर पहुंचा। घर में घुसते ही वह चौंक पड़ा। सारा घर साफ सुथरा पड़ा था और चमाचम चमक रहा था। सहसा ही उसे चुनमुन की याद आ गई। मुनमुन की आंखों में आंसू भर आए। जरूर वही आया होगा, नहीं तो किसे पड़ी है यह सब काम करने की। क्यों करने लगा यह। मन में मुनमुन ने सोचा। थका हुआ मुनमुन बिना कुछ खाए पिए ही लेट गया। आज उसे चुनमुन की बहुत याद आ रही थी। सहसा ही उसे वह दिन याद आ गए जब चुनमुन और वह मिलकर रहते थे, हंसते बतियाते थे। मुनमुन के बाहर से लौट कर आते ही चुनमुन खुशी से भर उठता था। वह तुरंत दौड़कर
खाने पीने की चीजें लाता था, बड़े आग्रह के साथ भाई को खिलाता था। फिर चुनमुन बड़े भाई के कभी पैर दबाता तो कभी सिर सहलाता। दोनों भाई मौज मजे में रहते थे। उनकी यही खुशी तो पड़ोसियों से देखी नहीं गई थी और उनमें फूट डलवा दी थी। यही सोचते सोचते मुनमुन को नींद आ गई। दूसरे दिन जब मुनमुन की आंख खुली तो सूरज काफी चढ़ चुका था। वह आंखें मलता हुआ उठ बैठा। फिर वह जल्दी से तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकल पड़ा। आज वह चुनमुन को अच्छी लगने वाली ढेर सारी चीजें जल्दी उसके घर पहुंचाना चाहता था। मुनमुन जब घर से बाहर दूर निकल गया तो उसे सहसा ही याद आया कि आज तो वह टोकरी लाना ही भूल गया है। ढेर सारा सामान फिर चुनमुन के पास कैसे पहुंचाया जा सकता है। तुरंत वह वापस घर की ओर चल पड़ा। द्वार पर जाकर मुनमुन ठिठक गया। दरवाजा खुला पड़ा था। मेरी अनुपस्थिति में यह कौन घुस आया? कहीं चुनमुन ही तो नहीं है? ऐसा सोचकर मुनमुन तेजी से अंदर घुसा। उसने देखा कि चुनमुन उसकी ओर पीठ किए तेजी से सफाई में जुटा है। मुनमुन ने पीछे से जाकर उसे कसकर पकड़ लिया। सहसा ही चुनमुन चौंक पड़ा। उसने हड़बड़ाहट में गर्दन घुमाई तो देखा कि सामने बड़े भैया खड़े हैं। संकोच से पल भर को चुनमुन की आंखें झुक गईं। फिर वह मुनमुन के गले से लिपटते हुए बोला, दादा, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी गलती नहीं करूंगा। तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा। मुनमुन प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, छोटे, अब तू कहीं नहीं जाएगा। हम तुम सदैव एक साथ ही रहेंगे। दूसरों के बहकावे में आकर गुस्से में हम दोनों ने ही गलती की थी। आओ अपनी गलती सुधार लें। उस दिन बहुत दिनों बाद दोनों भाइयों ने भर पेट खाना खाया। घंटों तक वे एक दूसरे को अपनी अपनी बातें बताते रहे। मुनमुन चुनमुन का प्रेम देखकर जंगल के कुछ जानवरों को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने फिर से उनमें फूट डलवाने की कोशिश की, पर इस बार उन्हें निराश ही होना पड़ा। चेता लोमड़ी, कालू सियार और कक्कू भेड़िया जब भी मोटे ताजे चुनमुन मुनमुन को देखते हैं तो होंठों पर जीभ फिरा कर ही रह जाते हैं। ठीक ही तो है, संगठन से ही सुरक्षा और बल मिलता है। अपने शुभ चिंतकों से, आत्मीय जनों से लड़ झगड़ कर रहने से तो दुर्जनों को लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है और हमारी परेशानियां ही बढ़ती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से यही सीख हमें लेनी चाहिए कि हमें कभी भी अपने भाइयों से, अपने परिजनों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसका लाभ दूसरे लोग उठा लेते हैं और हमें परेशान करते हैं। ओके, बाय।